बच्चों, आज हम कक्षा 7 के पाठ 1 इस्लाम का भारत में आगमन की जो प्रमुख तिथियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में 570 ईस्वी से शुरू होकर 1206 ईस्वी तक की तिथियां हैं। तो आइए हम जानते हैं क्रम से कि उन तिथियों पर क्या हुआ। सबसे पहले है 570 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद साहब का जन्म। फिर उसके बाद दूसरी तिथि है 622 ईस्वी की। 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। मोहम्मद साहब के मक्का छोड़कर मदीना जाने को हिजरत कहते हैं और इसी 622 ईस्वी से हिजरी संवत भी शुरू हुआ है। तीसरी तारीख जो है वो है 632 ईस्वी। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। ये तीन तिथियां 570, 622 और 632 मोहम्मद साहब से संबंधित हैं। चौथी तारीख है जो सन है वो है 636 ईस्वी। इस 636 ईस्वी को भारत पर अरबों का पहला आक्रमण हुआ था। जो अरब देश के जो पहला आक्रमण है भारत पर वो हुआ था 636 ईस्वी में। पाँचवीं तारीख 712 ईस्वी। इस 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। जी हाँ, उस समय सिंध के जो राजा थे उनको हराकर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर विजय प्राप्त की। जो सिंध का एरिया था जो भारत में ही आता है उसको विजय प्राप्त की थी और सिंध के राजा शासक जो थे राजा दाहिर उनको हराया था। इसके बाद अगली सन है 900 ईस्वी। 900 ईस्वी में ईरानी लोग भारत में आए। उस समय उत्तरी हिस्सों में ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। उससे बचने के लिए ईरानी लोग भारत में आए थे। जो 7वीं तारीख है वो है 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक। इन 25 सालों में महमूद गजनबी के आक्रमण हुए हैं। जी हाँ, उसने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था और 17 बार आक्रमण जब सोमनाथ पे किया फिर उसका जो निर्माण कार्य है वो कराया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और उसी 1951 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनके हाथों यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी। फिर 8वीं तारीख है 1173 से 1174। जी हाँ, इसमें जो है अब मोहम्मद गौरी का पार्ट शुरू हो गया है। मोहम्मद गौरी ने गजनी पर अधिकार किया था और 1173-74 के बाद 1175 में मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो पहला हुआ था भारत पर वो 1175 में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। फिर उसके बाद उसने 1190 में पंजाब को जीता। जी हाँ, मोहम्मद गौरी ने जो है पंजाब को जीत लिया और अगले ही साल 1191 इसमें तराइन का पहला युद्ध हुआ और तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। फिर अगले वर्ष 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और दूसरा युद्ध भी
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था। फिर 1194 को चंदावर का युद्ध हुआ, और चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में। और इस पाठ की आखिरी तारीख है 1206 ईस्वी। इस ईस्वी 1206 को मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से इस पाठ में 14 तिथियां हैं। आप सभी बच्चे इन 14 तिथियों को याद करेंगे, क्रम से याद करेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।